हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आई एम रेनू यादव, क्लास 5th की हिंदी पढ़ाऊंगी, जिसमें आप लोगों ने दूसरे चैप्टर को 2 वीडियो के माध्यम से पढ़ा होगा। और आगे आपको पढ़ना है कि लाल बहादुर शास्त्री किस प्रकार कठिन परिस्थितियों में अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। जब शास्त्री जी अपने फ्रेंड की बुक लेकर काम पूरा करने के लिए घर जाते हैं तो उनके घर में मिट्टी का तेल ख़त्म हो जाता है, क्योंकि उस टाइम मिट्टी के तेल के दिए और लालटेन ही जलाए जाते थे। आज की जैसी कोई भी सुविधा बच्चों के लिए पढ़ने के लिए नहीं होती थी। फिर भी वे पढ़कर और देश के प्रधानमंत्री बने। आगे आपको पढ़ना है। मन में दृढ़ संकल्प कर लिया। उन्होंने पूरी बुक जो है अपनी कॉपी में लिखने के लिए मन में एक निश्चय कर लिया कि ये काम मुझे पूरा करना है। किसी भी तरह की बाधा को उन्होंने अपने रास्ते की रुकावट नहीं बनने दी। उन्होंने स्ट्रीट लाइट के नीचे रात भर बैठकर पूरी किताब की नकल उतार ली। स्ट्रीट लाइट जो गली में बत्तियां लगी होती थी। दूसरे दिन कक्षा में गुरुजी ने सभी विद्यार्थियों की किताबें देखनी शुरू की। जब वे लाल बहादुर की मेज पर आए तो बोले, लाल बहादुर तुम्हारी किताब कहाँ है? शास्त्री जी गुरुजी की बात सुनकर कांप गए और सहमे हुए स्वर में बोले, सहमे मतलब डरे हुए स्वर में कहा, सर यह है मेरी कॉपी। गुरुजी ने नाराज होते हुए कहा, मैं तुमसे रैपिड रीडर की किताब मांग रहा हूँ, कॉपी नहीं। अब गोलू जो उसका फ्रेंड था उससे गोलू से सच्चाई कहे बिना रहा नहीं गया और खड़ा होकर बोला, सर यह रैपिड रीडर ही है। लाल बहादुर के पास किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए उसने मुझसे किताब लेकर रात भर में पूरी किताब इस कॉपी में लिख ली। गोलू की बात सुनकर गुरुजी ने दांतों तले उंगली दबा ली, मतलब उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वे लाल बहादुर के सिर पर हाथ फेर कर बोले, बेटा मुझे तुम पर गर्व है। आज से तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे घर का दरवाज़ा तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। कभी संकोच मत करना। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन बड़े होकर अवश्य अपने स्कूल का नाम रोशन करोगे। यकीन माने विश्वास होता है। ऐसे ही विद्यार्थियों की ज़रूरत हमारे देश को है। आगे लाल बहादुर शास्त्री जब बड़े हुए तो वे भी महात्मा गांधी के साथ भारत देश को आज़ाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। गांधी जी ने जब 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया तो शास्त्री जी ने भी उसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। शास्त्री जी सदैव देश हित और गरीबों के हित की बातें सोचते थे। वे लालच और व्यक्तिगत स्वार्थ से बहुत ऊपर थे। व्यक्तिगत मतलब अपने खुद के स्वार्थ से। वे भारत की सेवा निस्वार्थ भाव से करते थे। वे दिन रात परिश्रम करते। एक दिन ऐसा आया कि इसी लगन और परिश्रम के कारण सन 1965 में उन्हें भारत का प्रधानमंत्री चुना गया। प्रधानमंत्री बनने के बाद शास्त्री जी ने लगन, परिश्रम और ईमानदारी से शासन की बागडोर संभाली। किसानों के प्रति शास्त्री जी के विचार सराहनीय थे। वे खेती के नए तरीकों को देश में लाना चाहते थे और उन्होंने किसानों के लिए बहुत कुछ किया था। वे चाहते थे कि किसान खाद्यान्न के मामले में भी आत्मनिर्भर बने रहें। सन 1965 में जब पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध जंग का ऐलान कर दिया, उस समय शास्त्री जी ने देश का अभूतपूर्व नेतृत्व किया और युद्ध का मुंह तोड़ जवाब देकर देश को एक नई ऊर्जा से भर दिया। शास्त्री जी के विचार गांधी जी से मिलते जुलते थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, मेहनत, लगन और आत्मविश्वास को अपने जीवन में उतारा। देश को ऊंचा उठाने वाले इस महानुभाव का देहांत 11 जनवरी 1966 को हो गया। उनके महान व्यक्तित्व के कारण उन्हें देश में सबसे बड़े सम्मान मतलब आदर के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि इंसान अगर ठान ले तो कठिन से कठिन लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। नीचे आपका होमवर्क है शब्द अर्थ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही आपका होमवर्क है। इसे अपनी नोटबुक कॉपी में लिखिएगा और कल आपका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ओके।